यस। गुरवर्धन सिंह चारण, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आरजेएस 2024 में 55वीं रैंक से है वो सेलेक्ट होने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कुछ मैं ब्रीफली पूर्ववर्धन के बारे में बताना चाहूंगा कि इस कोचिंग से इसका कनेक्शन क्या रहा है। 2019 में केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान में फाउंडेशन बैच के अंदर रेगुलर स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरजेएस 2022 जो है उसमें इंटरव्यू दिया। सफलता नहीं मिली उसमें। और तत्पश्चात जेएलओ 2023 का इंटरव्यू दिया और उसमें भी अब वो सफलता नहीं मिली। और उसके बाद हार नहीं मानी इसने और पुनः 2024 आरजेएस का साक्षात्कार दिया। और इस बार जो है वो 55वीं रैंक से है वो फाइनली है वो सिलेक्ट हुए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस है वो मुकाम को हासिल करने के लिए, इस बढ़िया रैंक से है वो सिलेक्ट होने के लिए। थैंक यू मेरे सर, थैंक यू। हाँ, पहले तो आप जो है कुछ आपने आपकी जो ये सफलता जो है वो प्राप्त किया, आपने मुकाम जो हासिल किया, इस सफर के बारे में कुछ आप है वो स्टूडेंट्स को है वो बताए कि किस तरीके से। अब मैंने जो बताया इसके अतिरिक्त भी कुछ आप जोड़ना चाहे इसमें तो बताए। आपकी है वो सफलता है वो किस तरीके से है वो आपने अर्जित की एलएलबी के बाद, कब से गोल बना आपका जज बनने का, आरजेएस बनने का, और उसके बाद जो है वो लगातार क्या क्या प्रयास किए आपने, कितने घंटे रोज आपने वो पढ़ाई की और कहाँ कहाँ पढ़ाई की आपने, किसी इंस्टीट्यूट में, इसके अलावा भी कहीं आपने वो प्री मेंस वगैरह का कोई कोर्स वगैरह है वो लिया या नहीं लिया, इस बारे में डिटेल से बताएं आप। बच्चे काफी है वो जी अ, सर। आतुर है आपकी बात सुनने के लिए, आपकी सफलता की स्टोरी है वो सुनने के लिए। कई स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन साबित होंगे आप। राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने 5 ईयर लॉ कोर्स किया है तो आपके बहुत सारे जो क्लासमेट्स हैं एलएलबी के, बहुत सारे जूनियर्स जो है वो आपसे हाईली मोटिवेटेड होंगे आपकी इस सफलता को देख के। बताएं अपने बारे में। जी सर। सर इनिशियली 11 12 क्लास में मैं साइंस मैथ्स का स्टूडेंट था। मुझे बहुत पसंद थी साइंस मैथ्स, पर फिर जैसे मैंने कंपटीशन देखा इंजीनियरिंग में, तो मुझे लॉ एक बेटर ऑप्शन लगा उससे। उसके बाद में सर मैंने लॉ के लिए एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी, क्लैट दिया, पर क्लैट में नहीं हुआ। फिर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। फर्स्ट ईयर में तो सर खूब मजे करे, लेकिन उसके बाद में सेकंड ईयर में मैंने बेरिक्ट पढ़ना चालू करा। बेरिक्ट को मैंने बहुत सीरियसली लिया, बहुत टाइम दिया मैं बेरिक्ट को। मतलब समझ में नहीं आता था तो भी मैं उसको जबरदस्ती पढ़ता था कि इसको तो समझ के ही रहना है। उस समय सर मुझे याद है कि आप आए हुए थे वहां पर पहली बार। आप जब शायद जब जयपुर शिफ्ट हुए थे तब आप आए थे कॉलेज में बाहर। 2016 की बात है ये। तब सर मैं आपसे पहली बार मिला था और 17 की है। मुझे पता। जी सर। 2017 जून की बात है जब मैंने कोचिंग जी जयपुर में जी ओपन सर, किया था। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। सर 2017 में मेरे को पढ़ना है, मेरे को इतना पता था कि आप भी आरजेस रहे हैं और पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने आरजेस कर दी, तो मन मैंने उसी से बना लिया था कि जज बनना है और आप ही के पास में कोचिंग करने आना है। मैंने कोई दूसरा दिमाग में ऑप्शन कभी सोचा नहीं कि मैं कहीं और जाऊं या कहीं डेमो क्लासेस लूं। मुझे थोड़ा मोटिवेशन था कि हाँ शायद एक बेटर ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए, जो कि वहां तक जाके आए हैं उनसे पता करना। सर मैंने वहां से सेकंड ईयर में पहले तो मैंने खुद ने पढ़ाई करी, खुद ने बेरिक्ट को समझने की कोशिश करी, बेरिक्ट की लैंग्वेज को ग्रैब करने की कोशिश की। उसके बाद में थर्ड ईयर भी ऐसे ही निकला, और सेकंड और थर्ड ईयर के दौरान मैंने लॉ के साथ एक्स्ट्रा मैंने मूट कोर्स भी किए। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में थोड़ी राजनीतिक पंचायती होती है वो भी कर ली थी। और फिर सीरियस हो गए मैं सेवेंथ सेमेस्टर में 2019 में आपके पास आया था। और मैंने सर आपके पास एडमिशन लिया। और फिर एक एक नया सफर शुरू हुआ मेरे लिए, बिल्कुल अलग सफर था वो। मैं आता था कॉलेज से, आता 3 बजे मेरी क्लासेस छूटती थी और 3 बजे के बाद कोचिंग पर ही आता था। और मैं मुझे याद है अभी भी। हम्म।
दोबारा से बोले, वो अगला रिकॉर्ड कर। हेलो हाँ पूर्ववर्धन, आपका वीडियो भी दिख नहीं सर। रहा है। एक मिनट। वीडियो भी नहीं दिख रहा है और आवाज भी नहीं आ रही थी। अभी नजर आ रहा होगा सर। हाँ, मैं एक्चुअली गांव में हूँ तो थोड़ा है नेटवर्क का इशू हो गया। अब सर साफ दिख रहा है। चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। हाँ, अब हम्म, अब ठीक होगा सर शायद। ऑनलाइन में सही आ जाएगा। ठीक है। जी सर। हम्म। तो तो बस सर जब मैं अपन मेरे यहाँ एडमिशन लेने के बाद आपका क्या रहा वो आगे का बता दें आप। जी सर, जब एडमिशन लिया आपके यहाँ पर तो सीपीसी उस समय चल रहा था, मुझे याद है अभी भी। सीपीसी में ऑर्डर 5 के आसपास का पोर्शन चल रहा था। तो मुझे ये भी याद है दूसरे दिन ही आपने मुझसे सवाल पूछ लिया था। तो पहले तो मैंने 15 दिन कोशिश करी कि क्लास में तो बैठे पर कैसे करके अवॉइड करें, कुछ ना कुछ खुरापात कर करके वो सब कोशिश करी, लेकिन फिर वो नहीं जमी। तो फिर मैं भी सीरियस हो गया कि हाँ अब तो करना ही है। फिर सर एक बड़ा चेंज जब आया, जब आपने आपके घर पे फर्स्ट टाइम मेंस का टेस्ट रखा था सीपीसी का, और उस समय मैं वहाँ देने आया था। तो सर आपने जो इवेल्युएट करा और आपने जो मुझे बोला, मुझे एक एडमायर किया कि हाँ तू कर सकता है, तो सर मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि हाँ जब आपके गुरु आपके ऊपर विश्वास करते हो तो शायद मेरे हिसाब से और किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है सोचने के लिए। विश्वास ही ऐसी चीज है जो आपको कहीं पर भी लेके जा सकती है। तो सर आपका विश्वास मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा इस पूरी पूरी जर्नी के अंदर। आपने बाद में भी उसके बाद में पूरा पूरा विश्वास दिखाया मुझ पर। ये मेरे लिए सर बहुत सौभाग्य की बात है। फिर अच्छा, जब जी सर। ठीक है आप ब्रीफ में ही कंप्लीट करें 2-3 मिनट में, फिर मैं दो तीन जी सवाल पूछूंगा आपसे। जी सर। उसके बाद में सर मैंने नोट्स पढ़े आपके। उसके अंदर बहुत ही अच्छे केस लॉस थे। जो रेलेवेंट केस लॉस होते हैं और जो लैंडमार्क केस लॉस होते हैं वही थे। क्योंकि सर केस लॉस तो हर साल आते हैं लेकिन सबके सब अ, इतने ज़रूरी नहीं होते। तो आपके नोट्स बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे कि हमें कॉन्सेप्चुअल भी पता लग जाए और साथ साथ में हम एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली तैयारी भी कर सकें, क्योंकि स्कोप बहुत ज़्यादा होता है लॉ के अंदर केस लॉस का और कॉन्सेप्ट का। तो बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही एक्यूरेट नोट्स थे। इसके साथ क्लासरूम कोर्स जो है सर, मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा कि जो क्वेश्चन आंसर सेशन सेशन होता है वो सेल्फ इवेल्युएशन में बहुत काम आता है। क्योंकि हम खुद बैठे बैठे तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब बोलने का समय आता है तो वो निकलता नहीं है बाहर। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का आंसर देकर ये जान पाते हैं कि हमें कितना याद रह रहा है एक्चुअली, और साथ साथ हमारा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। ठीक है। जी सर। टेस्ट सीरीज वगैरह से क्या, प्री मेंस की आपने दी, उससे क्या आपको बेनिफिट हुआ, इसके बारे में भी बताया आप। जी सर, टेस्ट सीरीज में इतने सारे क्वेश्चंस थे, इतने सारे क्वेश्चंस थे, इतने सारे क्वेश्चंस थे कि फिर कुछ किसी दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, चाहे वो प्री की टेस्ट सीरीज हो और या चाहे मेंस की टेस्ट सीरीज हो। और इतने रेलेवेंट क्वेश्चंस की 50% क्वेश्चन पेपर तो वहीं से निकल जाता था। मैंने 2021 का पेपर दिया, वो भी 50% लगभग वहीं से था। 2024 वाला दिया, वो भी 50% लगभग वहीं से था। और जेएलओ के अंदर भी सर लगभग 50 50 to 60% क्वेश्चन पेपर वहीं से था। मेंस के अंदर देखें तो सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी है उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए हों। इस बार तो सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस थे वो लगभग, मैं ये कहता हूँ कि 80% क्वेश्चंस तो टेस्ट सीरीज में से थे। गुड। और जी सर। इसके अलावा जो अपना जजमेंट राइटिंग की क्लास है, चार्ज फ्रेमिंग, इशू फ्रेमिंग, और लैंग्वेज जी सर। वाला जो पोर्शन है अपनी कोचिंग का, जी हिंदी सर। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, इसके बारे हम्म। में क्या बेनिफिट हुआ आपको, क्या कहना है इस बिंदु पे आपका।
जी सर, सबसे पहले मैं अगर जजमेंट राइटिंग की बात करूं तो सर, जो एक ऑथेंटिक जजमेंट राइटिंग होती है, जो एक्चुअली कोर्ट्स में चलती है और जो शायद सच में उन एग्जामिनर्स को समझ में आती है क्योंकि वो उसी कैडर के लोग हैं और उन्होंने वही चीज़ देखी है, तो मुझे लगता है सर वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको। क्योंकि हम किसी भी किताब से अगर रेफर कर लें और उनको अगर वो चीज़ फेमिलियर नहीं लगे तो शायद मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को फॉलो करें जो यहाँ के कोर्ट्स में चल रहा है तो उनके लिए भी वो आसान हो जाता है। और सर आपने वही पढ़ाया तो कहीं ना कहीं एज मिल गया 2-3 नंबर का नॉर्मल दूसरे जजमेंट राइटिंग से। गुड। इसके साथ हरीश सर ने जो इंग्लिश ग्रामर की क्लास करवाई है सर, वो बहुत, सॉरी, हिंदी ग्रामर की, वो बहुत एक्यूरेट थी। और हरीश सर भी बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं, हालांकि उनकी जो होती है रिवर्स साइकोलॉजी लोगों को मोटिवेट करने की, लेकिन हाँ वो बहुत ज़रूरी होती है कहीं ना कहीं। जी सर। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दो तीन चार सवाल रहेंगे मेरे आपसे कि एक तो आपने जी सर। केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान के अलावा किसी संस्थान में प्री या मेंस का कोई कोर्स वगैरह है वो लिया, मॉक इंटरव्यू को छोड़ के? मॉक इंटरव्यू को छोड़ के किसी प्रकार की कोई किसी कोचिंग में आपने प्री मेंस वगैरह के लिए कोई कोर्स वगैरह खरीदा क्या? सर मुझे इन 2019 से लेकर 2024 तक कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कहीं और जाने की। मैं यहीं पर अपने आप को पूरा कंप्लीट महसूस करता था और सर, और कहीं मैं नहीं गया। ठीक है। और जब जब आप असफल हुए आरजेएस में 2022 में असफल हुए, जेलो 2023 में इंटरव्यू में जाके और आप फाइनली सेलेक्ट है वो नहीं हो पाए, तो पुनः जी सर। तैयारी करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली वापस? वो हिम्मत आपने कैसे जुटाई कि अगली बार के लिए फिर तैयार होना है और इस बार आपने वो मजबूती के साथ तैयारी करके और ये अचीवमेंट है वो ऑब्टेन किया आपने? जी सर। सर एक तो सर सबसे बड़े मसीहा तो सर इसमें आप ही हो, क्योंकि आप भी खुद सेकेंड अटेम्प्ट में पास हुए थे। तो सर मैं आपको देख कर ही कि हाँ, लाइफ सबको दूसरा मौका देती है और हमें वो मौका खुद को देना पड़ेगा। अगर हम खुद को मौका नहीं देंगे तो हमें मौका देने वाला और कोई नहीं है। हमें बिल्कुल। हमारी फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और हमें वापस उस शुरुआत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। जी सर। तो सर इसमें, और आपका जेएलओ का सिलेक्शन देखा और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन देखा तो सर वो ऐसा है कि बस केडी सर को देख लिया तो ये तो करना ही है अब। ठीक है। अच्छा, अब नए अभ्यर्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं, न्यू कॉम्पिटिटर अगले 2025-26 के आरजेएस के लिए या दूसरे है वो जी सर। जुडिशरी के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो अपनी तैयारी किस तरीके से करें, कैसे अपना गोल है वो अचीव है वो कर सकते हैं? सर जितना मैंने समझा है इस पूरे एग्जाम को, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेरेक्ट पर कमांड होना। और क्योंकि अगर बेरेक्ट पर कमांड नहीं है तो शायद वहाँ पे वो क्वेश्चन है वो समझ नहीं आएंगे। इस बार जो क्वेश्चन थे प्री के अंदर वो सीधा सीधा बेरेक्ट की लैंग्वेज थे, उसमें कहीं ना कहीं एक दो शब्द ऊपर नीचे थे। तो वो पहचानना बहुत ज़रूरी था प्री के लिए, प्री क्लियर करने के लिए। तो बेरेक्ट पर पूरा फोकस रखें। साथ में जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उन पर फोकस रखें। जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है उन पर फोकस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको मेंस के समय या फिर इंटरव्यू के समय पूछे जा सकते हैं। प्री में इतना ज़्यादा उनका रोल नहीं होता, लेकिन मेंस में और इंटरव्यू में उनका बहुत रोल होता है। जैसे 2021 के अंदर जो मेंस का पेपर था उसके अंदर रीसेंट जजमेंट्स पर बहुत सारे सवाल थे। और प्री और और मेंस की इसके अलावा, टेस्ट सीरीज वगैरह, प्री और मेंस के जी क्वेश्चंस वगैरह, इनकी प्रैक्टिस भी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, क्या कहना है आपका इस बिंदु पे? जी सर, बिल्कुल। जो सर आपका तरीका है हर हफ्ते जो भी आपने करवाया है क्लास में उसका टेस्ट लेना, वो बहुत बहुत ही अच्छा तरीका है और वो उसने मुझे बहुत ही हेल्प किया है। और मुझे एक कंटिन्यूटी और एक सर्टेनिटी मेंटेन करके रखने की प्रेरणा दी है उसने। तो सर मुझे लगता है कि जो आपकी टेस्ट सीरीज का जो प्लान है, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, बहुत अच्छा है और इसको ज्वाइन करना चाहिए और इसको पूरी ईमानदारी से और मेहनत से परस्यू करना चाहिए। बिल्कुल। पूर्ववर्धन, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में वो कार्य करें और थैंक यू सर। उन्नति के वो चरम तक है वो आप है वो पहुंचे। ईश्वर की थैंक यू कृपा आप सर। पर है वो हमेशा है वो बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।